साथियों नमस्कार, मैं हूं सनी। मैं भी जनपद सुल्तानपुर में हूं। पुनः रामचरित मोची के पास आना हुआ मुझे, क्योंकि रामचरित मोची दोबारा राहुल गांधी से मिले। जब वो एक समय था जब राहुल गांधी इनसे मिले और इन जब जो चप्पल ये सिल रहे थे चाचा जी, उसी चप्पल को राहुल गांधी अपने हाथों से सिले। उस चप्पल की काफ़ी डिमांड थी और डिमांड है, आपको पता ही होगा, क्योंकि 13 तारीख की बात है। रामचरित मोची जी दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं। अभी फ्रेम में अंकल जी हैं, मैं इन्हीं के पास हूँ, इनके दुकान पे, और ये अपना काम रोज़ की बात ही कर रहे हैं। कैसे अंकल जी आप? ठीक है भैया, बहुत अच्छे हैं। चेहरे पे स्माइल बरकरार है। हाँ भैया। जब से राहुल गांधी मिले आपसे? हाँ भैया, हमारी दुनिया ही बदल दी, किस्मत पलट दी। किस्मत पलट दी? हाँ भैया। क्या वजह है पुनः आप दोबारा राहुल गांधी से मुलाकात किए? वो मम्मी को, बहन को चप्पल पहनाना था। चप्पल पहनाना था? हाँ, भैया को पहनाए थे। हाँ। और मम्मी को, बहन को पहनाने की इच्छा थी हमारी। हम तारीख मांग रहे थे 4 महीना से, अब आके तारीख मिली। कब गए थे आप? हम 11 तारीख को यहाँ से चले, 12 को पहुँचे, 13 को मुलाकात हुई। कैसे गए थे? ट्रेन से। भैया ने टिकट बुक करवा दिए। भैया राहुल गांधी टिकट बुक करवा हाँ, दिए? टिकट बुक करवा दिए, थर्ड एसी। आराम, हाँ, आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वहाँ ट्रेन के पास डिब्बा नंबर देख करके कुली पहुँच गया। कुली किस लिए पहुंचा? हमारा सामान ले जाने के लिए। उसने पूछा रामचरित कौन है इसमें? हमने कहा हाँ जी। बोले चलिए। थैला कौन बुलाया था? भैया ने भेजा होगा, हमें क्या पता। राहुल गांधी नहीं भेजा? हाँ, कुली पहुँचा, सामान ले गया। स्टेशन के बाहर निकले, 4 चक्का गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठाया। तो आप बुक किए थे? नहीं, भैया ने भेजा था। सब राहुल गांधी? सब राहुल गांधी। तो वो गाड़ी ले गई ऑफिस। वहाँ पहुँचे, चाय पानी नाश्ता किए, आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहे। तो वहीं पे जेब में खर्चा डाल दिया गया। अच्छा। जेब में खर्चा डाल दिया गया कि रामचरित अपना परिवार लेकर के जाओ, घूमो टहलो, खर्चा बर्चा करो, जाओ जगह जगह घूमो, जहाँ तुम्हारा जी करे घूमो टहलो। अकेले गए थे, कोई और साथ में गया था? हम गए थे, हमारा लड़का गया था, हमारा नाती गया था, हमारी लड़की गई थी, हमारा दामाद गया था। इतने लोग? 5 लोग गए थे। क्यों? दर्शन के लिए। राहुल गांधी के? हाँ, मम्मी के थे। अरे महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ। अरे महाकुंभ हमारा ये है, राहुल गांधी से मिलना? हाँ, महाकुंभ हमारा ये है, जिसने खाने कमाने का जरिया बना दिया। राहुल गांधी ने? हाँ, ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत नेता हैं, बहुत आए बहुत गए। उन्होंने पूरा धन दे दिया, कमाने खाने का जरिया बना दिए। हमारी दुकान देख रहे हो भरी है, उन्हीं की देन है। सारी जो सामग्री भिजवाए हाँ, थे? सामान भिजवाए हैं, मशीन दे दिए हैं। तो हमारा महाकुंभ राहुल गांधी है। राहुल गांधी, उनके हाँ, परिवार से मिलना? उनसे मिलना। अच्छा, जब आप राहुल गांधी और उनके परिवार से मिले, आपके लिए पूरा अरेंजमेंट था कि यहाँ से टिकट बुक किया गया, थर्ड एसी, सब आप 5 लोग यहाँ से गए, फिर वहाँ कूली आया, आपका सामान लिया, फिर आपके लिए 4 व्हीलर गाड़ी बाहर खड़ी थी, फिर 4 व्हीलर से कहाँ गए? ऑफिस गए। किसके ऑफिस? उन्हीं की ऑफिस था, वहीं कहीं वो था, दिल्ली में? राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इर्द गिर्द में था कहीं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ? वहाँ चाय पानी नाश्ता किए, 1 घंटा बाद 1 घंटा करीब बैठे रहे। फिर हम लोग को खर्चा मिला, मैं जेब में डाल दिए जबरदस्ती। राहुल गांधी दिए? नहीं। अच्छा, उनके कार्ड था। अच्छा। बोले भैया का आर्डर है, लो, और तुम्हें गाड़ी मिली है, जहाँ तुम्हारा जी कहे घूमो टहलो, और होटल बुक है। अच्छा, पहले दिन राहुल गांधी नहीं मिले थे? नहीं, पहले दिन नहीं। तो हम 10 बजे रात तक घूमे टहले, बहुत गए थे? हमको पता ही नहीं हम कहाँ गए। ड्राइवर तो बताया होगा कि इस जगह लेके आ रहे हैं? बताता था, इतना दिमाग नहीं, कल से परसों से बोल ही रहा हूँ। इंटरव्यू दे रहे हैं? अच्छा, उसके बाद आप घूमे 10 बजे तक? हमारी लड़की को जगह जगह मालूम है। अच्छा। हाँ, वो बता रही थी सुबह, आज वो घर चली गई। अच्छा, आज घरे चले? हाँ। सुबह आप रात में 10 बजे तक टहल रहे थे? 10 बजे रात तक घूमे टहले। फिर होटल पे गए, वहाँ रोटी का आर्डर किया, होटल बुक था। होटल भी बुक था? होटल बुक था। तो वहाँ रोटी का आर्डर किए, मनपसंद रोटी मिली, जो आर्डर किए मिला, खाए पिए सोए। सुबह नहा धो करके 9:30 बजे गेट के सामने गाड़ी खड़ी हो गई। आप लिवा के गए? ड्राइवर खुद लिवा के चला गया? ड्राइवर को सब पता था, इतना बढ़िया ड्राइवर मिला था, हमें कुछ बताना नहीं था। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी से मिले, जब दूसरे दिन मिले आप, नहा धोआ के गए, दूसरे दिन मिले, तो क्या कुछ बातें हुई थी राहुल गांधी से और उनकी बहन और उनकी माता जी से? पहले बहन जी मिली। बहन जी यानी प्रियंका गांधी? हाँ। तो हम लोग को बैठाया गया था, तो वहाँ पहुँची, हम लोग का हाल चाल पूछा, आने में कोई दिक्कत नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको छीन गई थी? अब भाई चीनी ना चीनी हमें तो पता ही ना है।
हमारे पास आप गई। तो पहचान गए होंगे। हम तो पहचान गए भाई। आपको पहचानी थी? अब वो तो हमें नहीं पता पहचान। नाम लेके बुलाई थी चाचा या कुछ और के? नहीं, नाम नहीं लिए। हाँ। जा करके सामने खड़ी हो गई। हाँ। बोले भैया आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हम कहा नहीं भैया कोई परेशानी नहीं, बड़े प्यार से आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर राहुल गांधी कब आए? तो उसी बैठक के अलावा दूसरा बैठक था उनका। अच्छा, हाँ, कहीं और भी बैठक थी? वहीं उसी में है लेकिन अलग है। तो वहाँ बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारा इंतजाम है। तो उनकी मीडिया उनके साथ है। तो वहाँ ले गए। वहाँ गए, सब कोई बैठे ऐसे। तो मम्मी बहन भैया वहाँ मौजूद मिले, सबसे नमस्ते हुआ, सबसे दुआ सलाम हुआ। तो नाम लेते ही चेहरे पे स्माइल आ जा रही है आपके। भाई ऐसा काम ही करके आए हम, क्या बताए, किसी जन्म में नहीं कर पाते जो राहुल भैया ने कर दिखाया। आंखें भर रही है आपकी। खुशी की आंखें है, खुशी के आंसू है। हाँ जी भैया, ऐसा काम, ऐसी चीज़ देख लिया, राहुल भैया की देन है। राहुल भैया की देन। हाँ। अच्छा, क्या बातें हुई थी? बातें शेयर करिए, क्योंकि बड़ा जानने में लोग इच्छुक हैं कि क्या क्या रामचरित मोची राहुल गांधी से फिर बातें की हैं, क्योंकि कोई एक बार नहीं मिल पा रहा है, आप दो बार मिल रहे हैं। भैया हमारे धंधे के विषय में बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग से और बहुत जोर शोर से सोच रखा है। क्या क्या बात? उन्हें बोला है कि रामचरित जी तुम्हारा कारोबार पहले ठीक। आप जब गए तो राहुल गांधी मिले और उनकी माताजी सोनिया गांधी मिली और उनकी बहन प्रियंका गांधी मिली, तो सबसे पहले क्या हुआ था आप दोनों के बीचों में? हम दोनों के बीच में पहले शुभ समाचार हुआ। अच्छा, शुभ समाचार। आने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, कारोबार ठीक ठाक है। हम कहा हाँ भैया सब आपकी देन है, पहले और कुछ था अब और कुछ हो गया है। अच्छा। हाँ, अब तो भैया पूछे कि हमने देखा है दूसरी दुकान बना लिया। हमने कहा हाँ भैया, जो मशीन दिए है खोखा में कहाँ रखेंगे, हमने किराए पे कमरा लिया हूँ, वहाँ मशीन शिफ्ट की है, सारा सामान है, वह नया बनता है। उनको नहीं बताया था मैंने दुकान दूसरी डाल दी है? फ़ोन पे नहीं बताया था, मीडिया वालों पे बताता था, वो देख रहे सुन रहे जान रहे, सब उनको पता है। तो उन्होंने ही पूछा था कि तुमने दूसरी दुकान बना लिया है? हम कहा हाँ भैया, वहाँ सिर्फ नया आइटम बनता है। नया आइटम, कारीगर हैं, 2 घंटा हम भी रहते हैं, जितना माल वहाँ तैयार होता है इस दुकान पे लाके बिक्री करते हैं, मरम्मत करते हैं। बोले ठीक। आगे क्या हुआ? आगे फिर हमारे बच्चे के विषय में बात किए। अच्छा। कि आपका लड़का आपका साथ देता है? हमने कहा हाँ भैया साथ देता है। बोला कि ये तो कितने का बिकता होगा जूता चप्पल? हम कहा ये 500-700 800। बोले इसको ऐसा किया जाए, आपस में समझने लगे कि इसको ऐसा सिखाया जाए, कारोबार इसका बढ़ा दिया जाए कि जो देश विदेश तक किसकी सप्लाई हो, अच्छी क्वालिटी का, बड़े पैमाने की बिजनेस की सोच। हाँ, बड़े पैमाने की, जो कि लाखों में खेलेंगे। भैया ने बोला अगर कर लिया तुम्हारा लड़का तो लाखों में खेलेगा, तो हम उसको सिखवा देंगे, दिल्ली में या लखनऊ में कहीं भी सिखा देंगे, उसके बच्चों का खर्चा भी चलता रहेगा और सीख भी लेगा। ऐसा जगह सेट कर देंगे राहुल गांधी ऐसा। हाँ, कि सीख भी लेगा, उसके बच्चों का खर्चा भी चलता रहेगा। सीख लेने के बाद उसको ऐसा प्रोजेक्ट क्या कहते हैं उसको कर देंगे कि उसका कारोबार बड़े पैमाने पर होगा, जो देश विदेश सप्लाई करेगा, अच्छी कीमत की बिकेगी। तो एक चप्पल वहाँ दिखाया था, लेडीज जूती। कौन दिखाया था? वहाँ के जो मीडिया वाले हैं। अच्छा। उन्होंने फ़ोन में निकाल करके दिखाया, उसकी कीमत बताई गई। तो 1 लाख कुछ हज़ार की थी, चप्पल जूती थी। अच्छा, जूती थी। बोले ऐसे बन जाएगा? हम कहें भैया बनाने को तो 1 बार 2 बार बिगड़ेगा, उसके बाद तो बनेगा। हमसे बढ़ के नहीं है। 1 बार 2 बार कटिंग करेगा, उसके बाद तो कटिंग सही आएगा, बना देंगे। बोले अरे वाह ठीक है बनाओ, ये तो लाखों में है, 1 लाख कुछ हज़ार की है, कितनी कीमत है उसने बताया। तो बोले हाँ ऐसा कारोबार बढ़ाओ कि जो कि देश विदेश तक सप्लाई हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। हाँ, और भैया साथ देने को तैयार है, आप आगे चलो पूरा साथ हम देंगे। हमारे लड़के को ऐसा बोले हैं। फिर आपने क्या जवाब दिया था उनसे? हमने दिया ठीक है भैया आपकी इच्छा, हम तो आपके भरोसे हैं, आपके भरोसे थे, हमने सब कुछ मिल गया, हम कमा खा रहे हैं, आपके भरोसे हैं बच्चे भी। तो उसको फ़ोन भी आया था। अच्छा। फ़ोन भी घर पहुंचने के बाद फ़ोन आया था कि रामचरित जी राघव राम को बुलाना ज़रा। राघव राम कौन? हमारा लड़का। आपके लड़के? तो बुलाया, मौके पे था।
तो पहले हमसे पूछे कि पूछो राघव राम से कारोबार संभालेगा करेगा, तो बात कराओ। तो हमने बात कराया तो वो तैयार है, तो वो व्यवस्था करेंगे, लखनऊ या दिल्ली उसको बुलाएंगे सिखाने के लिए, वहाँ सीखेगा, बच्चों का खर्चा वहाँ से आएगा, और सीख लेने के बाद वही कारोबार बड़े पैमाने पर ऊंचे दामों वाला काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तब जो नई शॉप आपने खोली है उस शॉप का क्या होगा? जब आपका बेटा राहुल गांधी के भेजे हुए स्थान पे जाएगा, वहाँ पे सीखेगा नए नए वैरायटी के चप्पल जूते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, तो आपकी ये जो नई शॉप खोली गई है उस शॉप का क्या होगा? कौन उसको संचालक करे? उसका संचालक कौन रहेगा? तो ये तो हम कर ही रहे हैं। तो आपका है। हम ये चमड़े का कारोबार कर रहे हैं। ये सस्ता आइटम है, 500 से 1000-1200 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1700 तक है हमारे पास, और उसका कारोबार और ऊंचे दामों वाला होगा। तो वो मशीन से ही बनेगा, जो मशीन दिए हैं भैया उसी से कारोबार होगा। तो वो मशीन इसका भी पूर्ति करेगी और उसका भी पूर्ति करेगी वो मशीन, तो उसका अलग हिसाब किताब रहेगा, महंगे आइटम और हमारा पुराना आइटम। तो शॉप सस्ता सस्ता शॉप कौन चलाएगा? अभी तो फिलहाल बंद चल रही है कि काफ़ी दिनों से हमने देखा, क्योंकि काफ़ी बंद चल रही हाँ, बंद चल है। रही तो उसको जब आपका बेटा बाहर जाएगा सीखने के लिए, तो शॉप को कौन चलाएगा? कौन उसका संचालक? अभी तो हम है ही हैं। जब बेटा सीख के आएगा उसका कारोबार चालू हो जाएगा तो खुद ही करेगा, 2-4 को लगाएगा, 2-4 को और रोजी रोटी चलेगी। यानी अब वो रामचेर मोची नहीं है 4 जो पहले थे, अब थोड़े बड़े पैमाने उच्च लेवल की व्यापार करना चाहते हैं जूते चप्पल। हाँ, 4 कारीगर हमारे साथ हैं। आज 18-20 दिन हो गया, उनको हमने मना कर दिया क्योंकि माल बहुत बन चुका है। अच्छा, माल स्टॉक से हाँ, जाता है, मतलब तो वो इस समय सुल्तानपुर करौंदिया में काम कर रहे हैं। कभी भी हम उनको बुला सकते हैं, हमारे यहाँ फिर माल तैयार कर देंगे। हम भी 1-2 घंटा उनका साथ देते हैं। इस दुकान पे हमें रहना बहुत ज़रूरी होता है। यही तो आपकी पहचान है। हाँ। और ये अगर यहाँ से गायब हुए फिर रामचंद्र मोची को कौन कहाँ ढूंढ? हाँ भैया। अच्छा ठीक है, आपने प्रियंका राहुल गांधी से सारी बातें हुई, उनकी माता जी से क्या क्या बातें की आप? माता जी से हमने कोई खास बात नहीं की। उन्होंने पूछा कि भैया चप्पल आपका हाथ का बना? हमका हाँ मम्मी हमने बनाया है। अच्छा, मम्मी बोले आप? हाँ, और पहनाए, पैर पकड़ के पहनाए, आशीर्वाद लिए। अच्छा, आशीर्वाद भी वो मिला? आशीर्वाद जब उन्होंने पूछा किसने बनाया, हमने बनाया, उन्होंने हमारे सिर पे हाथ रख दिए, अब खुश हो गए। क्या बोली थी? सर पे हाथ रख के? अब वो बहुत आस्ते बोली, अब क्या आसपास हिंदी बहुत कम बोलती है। अच्छा, हिंदी नहीं बोलती? कम, बहुत कम बोलती? बहुत कम। इंग्लिश बोल रहे थे? हाँ, इंग्लिश आपस में। अच्छा, आपस में बताने वाले थे, बताते थे। अच्छा, ट्रांसलेट कर हाँ, रहे थे। अच्छा ठीक है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। हाँ, प्रियंका गांधी का क्या रिएक्शन था जब आप उन्हें चप्पल दिया? वो भी बहुत खुश थी। वो कह रही थी कि देहाती मॉडल तो है दिखने में, ठीक है, लेकिन इसकी मजबूताई देखिए ना, ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। अच्छा। हाँ, अब पहन करके देखा भी, साइज भी फिट उतरा। साइज भी फिट? हाँ। तो साइज कैसे आपको इतना अनुभव हो गया कि प्रियंका गांधी के पैरों में ये? मांगा था। अच्छा, आप मांगे थे? साइज मांगा था। अच्छा, दिए थे? हाँ, फोन पे जब बातें हो रही है तो साइज मिलने में कितनी देर लगेगी? अच्छा। हाँ? और जो उनकी माता जी, उनकी साइज उनकी भी मिली थी? मिल गई थी। अच्छा, इस बार आप गए, एक बार आपने शूज भेजा था राहुल गांधी के लिए, शूज चल रहा है, पहन रहे होंगे, दोबारा जब आप गए तो क्या राहुल गांधी के लिए नहीं शूज लेके गए? नहीं भैया, हम नहीं ले गए। हमारी इच्छा थी मम्मी का दर्शन करना, अच्छा, माता जी आशीर्वाद लेना। हमारी यही इच्छा थी, माँ और बहन से मिलने का, उनके माता बहन से मिलने का, और मिल लिए। तो राहुल गांधी नाराज नहीं होंगे क्योंकि आप माता जी के लिए ले गए, उनकी बहन के लिए ले गए, तो दोबारा राहुल गांधी नहीं ले गए, तो सोचो नाराज नहीं होंगे कि यार रामचंद्र मोची मेरे लिए जूते नहीं? भैया नाराज हो गए तो सामान लेंगे। अच्छा। हाँ, दिल दहाड़ के बोलते हैं, राहुल भैया नाराज हो गए तो हम उनको सामान लेंगे। वो हम उनके दिल में, वो हमारे दिल में है। इतना कॉन्फिडेंस है आप? हाँ जी, हाँ जी। इतना दिन हो गए यहाँ से गए, शुभ समाचार हमारा लेते रहे, कोई लेने वाला नहीं है। हमेशा लेते रहे? हमेशा। कभी अपने आदमियों से, कार्यकर्ताओं से पूछते हैं? हाँ, कभी इलाहाबाद से फोन आता था, अमेठी से फोन गया इलाहाबाद। अमेठी वालों का कहना है कि वहाँ रायबरेली का जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, अमेठी से फोन गया जिला अध्यक्ष को कि यहाँ से बोला गया कि रामचेत का फ़ोन करके हालचाल लेते रहना हफ्ता 10 दिन में। अच्छा। और जिला अध्यक्ष फ़ोन करके हालचाल लेते हैं, हमारे डायरी में उनका नंबर नोट है। इस वक्त जब आपसे डायरेक्ट राहुल गांधी बात कर रहे हैं फ़ोन के द्वारा, तो इसे हमने तो यही भैया से मांगा, हाथ जोड़ करके मांगा, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें सिर्फ कभी भी हम फोन करें तो तुरंत तत्काल बात कीजिए बस। ऐसा क्यों आपने बोला? हैं? ऐसा क्यों? हमारा कभी भी दिल कहे आवाज़ सुनने का आपको, कभी भी याद आने लगे राहुल गांधी की हमारे आवाज जी कहे रोने का आपको देख के, हमारे दिल में कुछ भी है, कई प्रकार के है भावनाएं, हम जानते हैं और भैया जानते, भैया को पता है। राहुल गांधी की आवाज सुनने में इतना आप बेताब क्यों है? भैया ऐसे पकड़ लिए कौनिया लिए कहे रामचेत जब तुम कहो। आप जब गले भी लगाए थे? हाँ गले लगाए, जब पहुँचे जब चिपक गए, आने लगे तो चिपक के अच्छी और तरह बाकी से। नेता दूर दूर करते रहते हैं हाँ। अपने कार्यकर्ता को, अपने चाहने वाले को। भैया तो भैया हैं, अब क्या बताएं आपको। एक बार भी आपने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का, भैया भैया कह रहे हैं। अरे भैया तो जब राहुल गांधी थे तब थे, अब तो भैया है, अब भैया हो अब गए। भैया हो गए, बड़े भाई। बड़े भाई, बड़े भाई जब से मिले हैं। हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा है, हमने बाबूजी कहा, हमने साहब कहा, तो उन्होंने रोक लगा दिया, हमारे मुंह पे ताला लगा दिया। अच्छा, उन्होंने बंद बोला हाँ, मत बोलिए सब। कि ऐसा शब्द मत बोलना, भाई कहो भाई। भाई, हाँ हमने भाई कहते हैं। भाई कहते हैं। हाँ भाई के दर्जा। भाई ही कह के हमने गले चिपक गए, उन्होंने चिपका लिया। क्या बात। जाए पहुँचे जब और आने लगे जब, और पीठ भी ठोक दिए। शाबाशी भी दे दिया। हाँ अच्छा, ये क्या अगला तोहफा राहुल गांधी के लिए क्या रहेगा? क्योंकि इस बार गए आप कुछ दिए नहीं, एक बार जूता दिए, क्या वो जूता अभी राहुल गांधी पहन रहे हैं? भाई हमने देखा नहीं, लेकिन जब भेजा था तो पहन करके चल के दिखाए थे। चल के? तो वहाँ पार्लियामेंट में भी गए थे पहन करके। अच्छा। हाँ घर में पहन के दिखाए थे, ये तो जानता हूँ। लेकिन आप गए तो अंदर बैठे थे तो चप्पल पहने थे। हाँ चप्पल पहने, स्लीपर। तो अगला तोहफा राहुल गांधी के लिए क्या होने वाला है, जिससे रामचेत मोची की जो खासियत है राहुल गांधी के लिए और थोड़ा सा बढ़ जाए? उनकी जो अहमियत, आपकी जो अहमियत अभी राहुल गांधी के दिल में है, उसका 100% क्या 200% और बढ़ जाए? क्या अगला तोहफा रहेगा राहुल गांधी के लिए हमारे आपकी तरफ से? हमारे जी में है। जी में है यानी अंदर? हाँ हमने सुना है कि भैया अभी शादी नहीं की है। हाँ भैया शादीशुदा। अभी एक रास्ता है, चर्चाएं चल रही है शादी की। एक रास्ता है भैया से मिलने का। कैसे? वो रास्ता बचा के रखे हैं, इसीलिए भैया के लिए कुछ नहीं ले गए। कौन सा कुछ नहीं ले गए। हाँ, कौन सा रास्ता? जब भैया शादी करेंगे हाँ, तो दूल्हे का जूता अपने हाथ का बनाए हुआ पहनाएंगे, और जूता ऐसा बनाएंगे कि बनाने वाले कारीगर सोचेंगे कैसे ये बनाया गया है, किस जरिए बनाया गया, किस प्रकार का बनाया गया है, यानी कौन कारीगर बनाया है। शादी की मौका देखते हुए आप पहले से डिसीजन ले लिए हैं? जी अभी हमारे जी में है, अभी भैया के लिए मिलने का रास्ता अभी हमारे पास है एक हाँ। शादी का। लेकिन इसमें भी डर है। क्या डर है? जो आप लोग को हम बता रहे जी। हैं जूता पहनाने का, हाँ। हमारे दूसरा कोई भाई हो तो हमसे ज़्यादा कोई कारीगर हो, मौका हमारा छीन ले। अरे नहीं, जो आपके जो दिल में आपके लिए जगह है राहुल गांधी के अंदर, हाँ। वो किसी और नहीं ले सकता, कोई और नहीं ले सकता। हमारी तो यही उम्मीद है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि भैया के हमारे जैसे और भी होंगे, जो कि हमको नहीं मालूम है। अरे आपसे दो बार मिले हैं, अगर आप कोई और भी उनके लिए प्रेम करते या वो कोई और उनको चाहता या कोई और वो किसी और को चाहते, तो आपसे दोबारा नहीं मिलते। लेकिन हमारे जी में है कि किसी भी प्रकार से जूता हम अपने हाथ का भुआ पहनाएंगे शादी अच्छा, में। शादी तो बड़ा फंक्शन है और बड़े नेता है, तो उस आपके हाथों का जो सिला हुआ जूता है पहनेंगे? हाँ पहनेंगे, शादी में पहनेंगे। उस प्रकार का रहेगा कि देखने वाले का जीभ लबर लबर करेगी कि पा जाते तो हम भी पहन लेते। उच्च कैटेगरी की रहेगी। हाँ उस प्रकार का रहेगा। लेकिन एक चीज आपको पता होगा, शादी में जूता बड़ा चुराया जाता है। कोई बात नहीं, जूते की कीमत दे करके कीमत दे दिया जाएगा, उतना हम सतर्क होके जाएंगे, भैया के सपोर्ट करेंगे। हाँ मतलब आप बड़ी सोच समझ के डिसीजन लिया कि शादी में जूता देंगे राहुल गांधी को, उस जूते को पहन के राहुल गांधी शादी फंक्शन में जाएंगे अपने ससुराल, फिर वो जूता सालियों के द्वारा चुराया जाएगा राहुल गांधी के लिए, गांधी की। चुराएंगे तो भुगतान करेंगे ना, उतना हम सतर्क होके जाएंगे। भैया भरोसे नहीं रहेंगे कि भैया का जूता कहीं जाने नहीं देंगे। तो अच्छा ठीक है, आपने राहुल गांधी के लिए सोच लिया, उनकी जो होने वाली पत्नी है जिससे वो शादी करेंगे, उनका कुछ सोचा उचा है? उनके लिए जूती वूती या चप्पल स्लीपर? नहीं अभी नहीं। अच्छा ठीक है। पहले की अपेक्षा अब क्या है, कुछ आपके अंदर परिवर्तन या आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में? अब हम भैया का बाजू पकड़े हैं
तो उनके भैया पास आपका भी पकड़े हैं। उनके पास पहुंचने का एक एक रास्ता हमको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम भैया के पास पहुंचे। अच्छा, पहुंचना तो- क्यों चाह रहे हैं बार बार? अब वैसे तो पहुंच नहीं सकते, इर्द गिर्द में कहीं आएंगे तो पहुंचेंगे, ऐसे तो हम जा नहीं सकते। बार बार हमको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जैसे तो बहुत है। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो रास्ता बना करके हमको रखना पड़ेगा, जो कि इजाज़त मिलेगी तो इजाजत मिलेगी। बस, केवल इजाज़त मांगेंगे। अच्छा, जो आप मतलब मिलना चाह रहे हैं बार बार उनसे, तो क्या मतलब एक दिल में इच्छा है कि बस ऐसे किसी सिलसिले में मिलेंगे, किसी काम को लेके या नहीं, काम हमारा सब हो करने को तैयार है, तो हमें क्या जरूरत है। बस दिल लगाव है, जब जी करे बात कर लेंगे, प्रेम जब हो। जी करेगा मुलाकात कर लेंगे बस। अच्छा, अभी आपकी दुकान जब तक जिएंगे हम यही करेंगे, राहुल गांधी से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। इतना लगाव हो गया जी भैया। ये आपकी दुकान में भी काफी ज्यादा जूते चप्पल लिख रहे हैं। हाँ, पहले वही सामग्री की बनी है जो राहुल गांधी ने दिया था। हाँ, जितना सामान भैया भेजा है अच्छे कारोबार ठीक ठाक है। उस सारे सामान यूज हो चुके हैं, जूते चप्पल सबके बन चुके हैं कि अभी कुछ भी प्रोडक्ट उसमें बचा हुआ है? अभी तो आधा भी नहीं खपा हुआ, आधा भी नहीं बचा? अभी आधा नहीं बना है अभी? खपा, आधा नहीं, आधा ज़्यादा भी बचा है। कितना दे दिए हैं सामान आप? सामान तो काफ़ी दिए, सालों चलेगा। चमड़ा सोल तो सालों चलेगा, बहुत चलेगा। ठीक है, ये चाचा अरे वहीं दे देना भैया। अच्छा, वो चप्पल का क्या हाल है? चप्पल का जो आप राहुल गांधी टाका लगाए थे, चप्पल है है बेचे क्या नहीं? बेचेंगे नहीं, 45 लाख मिल रही है, हम नहीं दे रहे। 45 लाख में पूरा धरती इधर उधर हो जाएगा आपका। अब अरे तो ऐसे तो बहुत लोग कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, ऐसे बहुत लोग कहने आते हैं, हम नहीं देंगे। तो ये बातें पता है राहुल गांधी को आप चप्पल अभी हाँ, अच्छे से रखे हैं बना के? राहुल भैया से हमने बोला क्या बोले आप? कि भैया एक बड़ी बड़ी मुसीबत हमारे सिर पे है। बोले क्या? हम लोग भैया जो टाका लगा के गए थे चप्पल में, बहुत बड़ी बोली लगी है। हमें क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मौके पे 45 लाख 4 जगह से है और हमारे देने की इच्छा नहीं है, हम क्या करें आप बताओ। तो बोले काफ़ी समय तक चुप रहे, 100 बात में एक बात, हमने 100 बात बोली, उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि मालिक तुम हो। बस मालिक आप है? बस हमने उनसे यानी पूरा जो डिसीजन लेना था वो आप ही को बचो। हाँ, तो हमने उनसे तत्काल बोल दिया, भैया आपका निशान हमें मिला है, हम कितनी भी कीमत मिले हम इसको बेचेंगे नहीं, अपने निशानी हम अपने पास रखेंगे। चलिए ठीक है, जाते जाते क्या कहेंगे? हम भैया से बहुत खुश हैं, और भैया जैसे नेता हम गरीबों को ऐसे देखते रहें तो कितने गरीबों का सुधार हो जाएगा। हमारे मोची समाज पे बहुत तगड़े ध्यान दिए हैं। भैया कह रहे थे कि मोची समाज के जरिए आप राम से तुम ही हो, तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें देख करके तुम्हारे मोची समाज के लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हम सहयोग करेंगे। ये हमारे साथ वायरल सुल्तानपुर की मोची रामचेत मोची। दूसरी मुलाकात राहुल गांधी से होती है राजधानी दिल्ली में। पूरी व्यवस्था के साथ इनको बुलाया जाता है, टिकट बुक करके वहाँ पे उनकी टैक्सी बुक की जाती है, फिर इनके लिए होटल बुक किया जाता है, पूरा खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और इनके जेब में कुछ दान दक्षिणा भी डाल दिया जाता है कि आप पूरी दिल्ली ठहरिए जहाँ आपका मन करे। फिलहाल ये थे वायरल रामचेत मोची। हालांकि उसी स्थान पर अपनी बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये गायब हुए तो फिर इनका लोग खोज नहीं पाएंगे इनको कि कहाँ गए वो रामचेत मोची। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद सुल्तानपुर से रामचेत मोची की दुकान से। धन्यवाद।